प्यारे दोस्तों, रोचक कथाओं में आज आपको एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा रामायण काल की है। वनवास के समय में जब प्रभु माता सीता को खो देते हैं, माता सीता को रावण हर के ले जाता है, लंका ले जाता है और लंका पर चढ़ाई करने हेतु भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पर विशाल समुद्र पर पुल बांधने की तैयारी की जाती है। प्रभु राम के दल में नल नील नाम के दो भाई थे, जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वे जिस भी पत्थर को छू देंगे वो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं, और वो पत्थर चाहे जितना भी विशाल, जितना भी भारी क्यों न हो, वो पानी पर तैरने लगेगा। इस वरदान की कृपा से वो नल नील जिस पत्थर को छू देते थे उस पर राम राम श्री राम का नाम लिख देते थे, और बड़े बड़े महारथी वानर उन पत्थरों को, उन पर्वतों को उठा उठा कर समुद्र में फेंकते थे और वो पत्थर समुद्र पे तैरने लग जाते थे। और उन्हीं पत्थरों की मदद से समुद्र में एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था। तो ये कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था। प्रभु श्री राम एक किनारे बैठकर वानरों को पुल का निर्माण करते हुए देख रहे थे। तभी प्रभु श्री राम की नज़र एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। वो गिलहरी भी अपने छोटे छोटे पंजों से वो ले जा कर के जरा जरा सी बालू ले कर के जाती और समुद्र में डाल देती, फिर दौड़ कर के आती, फिर थोड़ी सी बालू अपने छोटे छोटे नन्हे पंजों पर ले कर के जाती, फिर समुद्र में डाल देती। प्रभु ने देखा, सोचने लगे ये इतनी नन्ही सी गिलहरी ये कर क्या रही है। उन्होंने उस गिलहरी को बुलाया, इधर आओ मेरे पास। वो हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रभु ने कहा, तुम इतनी नन्ही सी जान और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुम ले जा करके अपने पंजों से ये जो बालू समुद्र में डाल रही हो, ये क्यों कर रही हो तुम। गिलहरी हाथ जोड़कर कहने लगी, उसने बड़े दीनहीन भाव से कहा, प्रभु पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, मैं पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। प्रभु मैं छोटी सी जान, इतने बड़े बड़े शिला, इतने बड़े बड़े पर्वत पत्थर मैं कैसे उठाऊं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस सेतु के निर्माण में अपना योगदान भी दूँ। इसलिए मैं ले जा कर के थोड़ी थोड़ी सी बालू समुद्र में डाल रही हूँ। प्रभु उसकी भक्ति को देख कर के बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। आज भी आप गिलहरियों को देखिए तो उसकी पीठ पर प्रभु के हाथ के निशान आपको मिलेंगे। ये सब देख रहे थे प्रभु बैठे बैठे। प्रभु को मन में ये लगा कि इतने वानर, ये छोटी सी गिलहरी, ये सब मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं और मैं सिर्फ बैठ कर के आराम से इनके कष्ट को देख रहा हूँ, इन सेतु निर्माण का सिर्फ अवलोकन कर रहा हूँ। क्यों न मैं भी इनकी थोड़ी सी मदद करूँ, इनकी थोड़ी सहायता करूँ, जिससे कि सेतु का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और फिर इन बानरों को ये ना लगे, हमारे सेवकों को ये ना लगे कि हम तो कष्ट कर रहे हैं परंतु हमारे स्वामी आराम से बैठे हैं। मन में ये विचार करके प्रभु श्री राम ने सोचा कि क्यों न मैं भी पत्थर उठा करके और नदी में डालूं, इस समुद्र में डालूं। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार आया कि मन
ये सोचने लगा कि अगर मैं ये पत्थर उठा करके समुद्र में डालूं और ये पत्थर अगर डूब गया तब तो मेरी बड़ी हंसी होगी। ये सोच करके प्रभु मनी मन सकुचाने लगे। फिर भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार प्रयत्न करके तो देखूं। लेकिन अगर मैं इसी जगह यहाँ पर प्रयत्न करता हूँ और अगर पत्थर डूब गया तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी और सबके सामने मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। ये सोच करके प्रभु मन ही मन उन्होंने कुछ विचार किया और विचार करके वो कुछ आगे बढ़े। कथा का शेष भाग मैं आपको दूसरे चरण में सुनाऊंगा। नमस्कार। जय श्री राम।